दोस्तों, फैज़ अहमद फैज़ की एक बहुत प्यारी सी नज़्म है, उसे क्रांतिकारी नज़्म भी कहा जा सकता है। हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है। जब जुल्म और सितम के कोहे गिरां, रूई की तरह उड़ाए जाएंगे हम महकूमों के पांव तले। जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर, जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे हम अहले सफा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। दोस्तों, ये बड़ी क्रांतिकारी कविता है, नज्म है, जिसके बारे में कहें कि सब ताज उछाले जाएंगे। ये बात भी इसमें कही गई है, बहुत लंबी नज्म है। बहरहाल बात ये है कि ये फैज़ अहमद फैज़ की नज्म इसलिए कही गई है कि एक दौर आता है जब हर आदमी के भीतर अपने हिस्से की एक आवाज़ उठती है। देश में इस समय हर नौजवान, किसान, मजदूर, सभी के दिल में कुछ न कुछ सुलग रहा है। हिसाब दो, जवाब दो, इस्तीफा दो जैसी बातें सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर लगता है कि कहीं कुछ सिस्टम में खराबी है। अब एक और मुद्दा आ गया है, अन्ना हजारे। 2011-12 में अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया था दिल्ली में, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मुद्दा उठा था। एक बार फिर अन्ना हजारे आंदोलन के मैदान में आने के लिए बेताब हो गए। उन्होंने 5 जुलाई की तारीख भी निश्चित कर दी है और महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी भी दे दी है। 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को सूचना के अधिकार का एक ऐसा हथियार सौंपा था जिसमें हर व्यक्ति जो है वो सरकार से सवाल कर सकता था, जानकारी मांग सकता था। लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उसमें संशोधन कर दिए। सूचना के अधिकार के जो संशोधित अधिनियम है, अन्ना हजारे उसके विरोध में खड़े हो गए हैं और उनका मानना है कि इससे सूचना के अधिकार की ताकत को कम किया जा रहा है। और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ये संशोधित अधिनियम वापस नहीं लिया जाएगा तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। तो अन्ना मैदान में आ रहे हैं, और अन्ना के बारे में जिस तरीके से कहा जाता था कि 2014 के बाद अब अन्ना कहाँ हैं, तो अन्ना फिर से मैदान में आ रहे हैं और अन्ना आ रहे हैं। तो अब देखना यह है कि अन्ना हजारे के इस आंदोलन का असर क्या होता है। हालांकि ये उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को चेतावनी दी है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, सीधे सीधे उनको कहा है कि ये संशोधित अधिनियम जो सूचना के अधिकार का है इसको वापस लिया जाए, और रालेगढ़ सिद्धि से ही अब ये धरना शुरू होगा। तो निश्चित है कि इस समय देश में आंदोलनों की एक बाढ़ सी आई है। जंतर मंतर पर कांकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी हर राज्य में, हर जिले में, हर संभाग में कहीं न कहीं आंदोलन हो रहे हैं और एक सुगबुगाहट हो रही है। तो दोस्तों, ये देश की राजनीति में एक नए तरीके का समीकरण जो सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, और जगह जगह स्थितियां देखने में आ रही हैं, और सरकारों पर भी संकट मंडरा रहे हैं, और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में भी अलग अलग बिखराव की स्थितियां हैं। कहीं उद्धव ठाकरे का गुट पूरा का पूरा दूसरे खेमे में चला गया है, वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी में भी टूट फूट हो गई है। आगे क्या क्या होता है देखना होगा। बहरहाल देश की राजनीति है, जो हो रहा है सो सामने आ रहा है, पर एक वास्तविक राजनीतिक चरित्र को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहेंगे कि इस देश का एक ऐसा राजनीतिक चरित्र क्या है, वो बताया जाए। आज का युवा भी पूछ रहा है, आज का किसान भी पूछ रहा है, नौजवान भी पूछ रहा है, और महिलाएं भी पूछ रही हैं। अब दूसरी बात जो है जिस पर कि हम बहुत ही गंभीर हैं,
लखनऊ के अलीगंज में जिस तरीके के अग्नि हादसे में 15 लोगों की जान चली गई, दम घुटने से मौत हुई है, इसको सिस्टम की लापरवाही कहेंगे। और दूसरी चीज़ यह भी है कि फिलहाल घटनाओं के बाद, हादसों के बाद जो जांच कमेटियां बनती हैं, एसआईटी बनती है, उसकी रिपोर्ट आती है, महीनों लग जाते हैं, कभी कभी जल्दी भी आ जाती है। लेकिन मुद्दा यह है कि वे अधिकारी जिन्होंने उस बिल्डिंग को सैंक्शन दी थी, मंजूरी दी थी, उनके विरुद्ध क्या होगा। जब तक हम सख्ती के साथ उस समय के तमाम अधिकारियों और उन जवाबदेह लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करते हैं, तब तक हम ऐसी व्यवस्थाओं, ऐसी जो स्थितियां हैं, इनसे नहीं निपट सकते। दोस्तों, नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।